हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ अमेजिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ और कैसे आप आपकी इम्यूनिटी को कुछ नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, आई एम सकीना सैफी एंड आई एम अ लाइफ कोच। तो जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। फ्रेंड्स, जो इम्यूनिटी है वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म है जो हमारे बॉडी में एज डिफेंस मैकेनिज़्म काम करती है। आप देखते होंगे कि हम रोज़ डेली हम बाहर जाते हैं, डेली हम कुछ ना कुछ बाहर की एक्टिविटी करते हैं, लेकिन बाहर जो है बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बहुत कुछ होता है हमारे बॉडी को, लेकिन कुछ अफेक्ट नहीं कर पाता है। वो क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर लेती है। ये इम्यूनिटी जो है वो एक सिस्टम है, वो सिस्टम छोटे छोटे सेल्स बनाता है और उस सेल्स से हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। और जो हमारी इम्यूनिटी जो है वो किसी के बॉडी में कम होती है या किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं वो सेल्स, तो हम उसे समझते, हम जिसके बॉडी में ज़्यादा होते हैं उसे हम स्ट्रॉन्ग समझते हैं, जिसके बॉडी में कम होते हैं हम उसे वीक समझते हैं। लेकिन वैसा नहीं होता है, वो सिर्फ सेल्स डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होते रहते हैं, वो अभी भी हमारी बॉडी में डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ होते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आपको उस सेल को इंक्रीज़ करना है। सो फ्रेंड्स, आर यू रेडी? देखिए, हमारी जो इम्यूनिटी है वो 3 थिंग्स से इंक्रीज़ होती है। फर्स्ट जो है वो है फूड, हम क्या खाते हैं। सेकंड है कि हमारी लाइफस्टाइल, हम कैसे लाइफस्टाइल जीते हैं। एंड थर्ड है एक्सरसाइज। तो फूड के अंदर फ्रेंड्स बहुत बहुत और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो है साइट्रस फ्रूट। साइट्रस फ्रूट मीन्स जो भी फ्रूट जो है वो जो विटामिन सी प्रोड्यूस करता है वो वैसा फ्रूट आपको खाना है। उसके अंदर सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो लेमन आ गया, ऑरेंजेस आ गए, देन क्यूकम्बर जो होता है आप वो भी ऐड कर सकते हो, ये आपको डेली लेना है। सेकेंड थिंग है जिंजर एंड गार्लिक। हम जिंजर एंड गार्लिक तो रोज़ हमारे फूड में डालते ही है, लेकिन अगर आप इसको स्क्वीज़ करके अगर आप उसका जो डेली जो जूस होता है ना वो अगर आप लोगे तो आपको और भी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और थर्ड है कि आपको टर्मरिक लेना है। अब जैसे आप बोलोगे कि टर्मरिक तो हम रोज़ ही खाते हैं हमारे खाने में ना, लेकिन अगर आप उसको आप एक बॉयल वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके अगर आप लोगे एंड डेली अगर आप ऐसा पियोगे तो भी आपको आपकी इम्यूनिटी जो है वो एक्सट्रीम बढ़ जाएगी और ड्रामेटिकली बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ये 3 थिंग्स थी, और भी आप बहुत ही सारी चीज़ें, विटामिन ई की कुछ कैप्सूल्स भी मिल रही है, देन और भी बहुत कुछ है। और जो लास्ट फूड है वो है हनी। हनी हमने देखा है कि बहुत सारे उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम्स होते हैं। हम उससे फेस पे लगाए तो हमारे फेस के जो पिंपल्स है वो दूर हो जाते हैं। तो हम अगर उसे पीते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा चेंज मिलता है। ये हो गए फूड। अब सेकेंड है हमारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या क्या होता है। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ही देर से सोते हैं, उन्हें मतलब इतना क्या पता क्या उन्हें ऐसा काम होता है कि 1 या 2 बजे उनका तो टाइम होता ही है, इतना तो वो सोएंगे ही। तो ये जो टाइम है ना फ्रेंड्स, ये हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म करते जाता है। आप जितना देर से सोने की आदत रखोगे ना, उतना आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होते जाएगा। आपका इम्यूनिटी को ये टोटली ख़त्म कर देगा फ्रेंड्स। फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी हालत ख़राब क्यों हो गई। लेकिन आप अगर ये आदत को नहीं छोड़े तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। सेकेंड थिंग है कि आप जिस टाइम पे सुबह में उठते हो, आप जैसे कि कुछ सक्सेसफुल लोग हैं वो डेली 5 बजे उठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 बजे उठने का जो सीक्रेट है वो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वो सीक्रेट ये है कि जब हम सनराइज़ से पहले हम जब उठते हैं ना, तो जो ओजोन लेयर होती है आसमान के अंदर वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है, जिस वजह से हम जब बाहर वॉकिंग के लिए जाते हैं 5 to 6 क्लॉक के अराउंड, तो वो जो ओजन लेयर है वो ऑक्सीजन की तरह हमारे बॉडी में जाती है, हमारे बॉडी को पूरा हील करती है, हमारे हार्ट एंड लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाती है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को वो ठीक कर देती है। ये था सेकेंड पॉइंट। तो इसलिए आपको सुबह में जल्दी उठना है एंड रात को जल्दी आपको सोना है। रात को जल्दी सोना इसलिए है क्योंकि हमारे 10 बजे के बाद में हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर से मेलाटोनिन नाम का एक स्लीप हार्मोन रिलीज़ होता है कि जो आपको ऐसा बोरिंग, ऐसा स्लीपी फील करवाता है। तो अगर आप नहीं सोते हो तो देन बहुत ही ये बात है, लेकिन अगर आप सो जाते हो तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी उससे भी इंक्रीज़ होती है। और ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि रात के 10 बजे से लेके 2 o'clock तक जो हमारी स्लीप क्वालिटी होती है वो सबसे बेस्ट होती है। फिर 2 o'clock के बाद में हमारी वो स्लीप क्वालिटी नहीं बचती है,
तो मैं बहुत सारे लोगों से कहना चाहूँगी कि रात को 10 बजे के बाद आप सो जाइए, आप मोबाइल हो, टीवी हो, सब कुछ ऑफ़ कर दीजिए, लेकिन आप फर्स्ट सोने पे ख्याल कीजिए। फिर थर्ड थिंग है वो है हम किस टाइम पे खाना खाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो कभी रात को 11 बजे खाना खाएंगे या दोपहर में 2-3 बजे तक खाना खाएंगे, कुछ लोग तो 5 बजे भी खाना खाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको दोपहर में 2 बजे के पहले खाना खा लेना है। ब्रेकफास्ट जो है वो आपको 9 बजे के पहले करना है, या तो आप जब उठते हो, अगर आप 5 बजे उठते हो तो आपको 7 बजे के पहले करना है। आप जब भी उठते हो उसके 2 घंटे के अंदर आपको ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेना है। एंड रात को आपको 8 o'clock का आपका लास्ट टाइम रहेगा कि जब आप डिनर करोगे। 9 o'clock के बाद में आपको डिनर नहीं करना है। सोने से 3 घंटे पहले आपको डिनर आपका लेना है। ये 3 थिंग्स आपने अगर अप्लाई की तो आपकी इम्यूनिटी इससे और भी ज़्यादा ग्रेटर तरीके से बढ़ेगी। एंड थर्ड थिंग है फ्रेंड्स, वो है एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, आपने देखा है कि रामदेव बाबा जो है ये हमें सालों साल से कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करो, पर हम है कि करते ही नहीं हैं। लेकिन अभी अगर आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो मैं आपको कुछ ऐसे 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता रही हूँ कि जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ही बड़े लेवल पे जाने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ये हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फर्स्ट जो है वो है कपालभाति। कपालभाति यानी कि फ्रेंड्स आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा उसका पूरा डिटेल। तो कपालभाति डेली 5 मिनट्स करनी है। एंड अनुलोम विलोम सेकंड है। अनुलोम विलोम जो है वो भी आपको यूट्यूब पे कैसे करते हो आपको सब कुछ मिल जाने वाला है, आप देख लीजिए। आपको ये भी 5 मिनट्स करना है। सिर्फ 10 मिनट्स अगर आपके लिए निकाल लिए ना तो भी आप 100 ईयर्स लॉन्गर आप जी सकते हो। कितना? सिर्फ 10 मिनट्स। और उसका जो बोनस है आपको 100 ईयर्स लॉन्ग मिल रहा है। तो सोचिए कि आप कितना ज़्यादा बेनिफिट है आपको इस एक्सरसाइज करने में। तो अगर आप डेली अगर आज से शुरू करते हो सो इट्स वेरी ग्रेट। अब जो है मैं आपको और भी कुछ सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अगर हेल्थ के रिलेटेड और ज़्यादा जानना है तो मैं इस सैटरडे एंड संडे मेरा एक वर्कशॉप ला रही हूँ, उसका नाम है हेल्थ एजुकेटर वर्कशॉप। फ्रेंड्स, ये जो आपको आज जो मैंने टिप्स बताई है ये तो बहुत ही बेसिक है, और ये जो वर्कशॉप है ये हमारा 3 बजे से लेके 6 बजे तक होने वाला है। ये 2 सैटरडे एंड संडे रहेगा, 3 आवर्स का रहेगा, टोटल 6 आवर्स का ये वर्कशॉप रहेगा। इसके अंदर मैं आपको हेल्थ से जुड़े जितने भी डिटेल्स है, एक परफेक्ट हेल्थ के लिए आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी फ्रेंड्स। और उस वर्कशॉप की जो प्राइस है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ रखी है, ताकि उससे सभी लोग अफोर्ड कर सके। अब आप बताइए फ्रेंड्स कि 300 रुपीज़ में आज क्या आता है? अगर आप बाहर जाओगे तो 300 रुपीज़ का तो एक पिज़्ज़ा आ जाएगा ना। उससे अच्छा है कि आप 300 रुपीज़ में वर्कशॉप को अटेंड करें, आपके हेल्थ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए आप, क्यों नहीं, है ना। तो अभी जैसे कि बहुत सारे लोगों को कुछ क्वेश्चंस है, अगर आपको आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स शेयर किए हैं उसको मैं और भी ज़रा डिटेल में लेने वाली हूँ, और भी जो छोटी बात है वो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी। फिर अगर किसी का वेट बहुत ही ज़्यादा है तो वेट लॉस के मैं कुछ 21 डेज़ के टेक्निक देने वाली हूँ कि जिससे कि आपके वेट लॉस जो है आपका वेट लॉस होगा एंड आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एंड लाइट फील करोगे। फिर अगर किसी को बहुत सारे पिम्पल्स आते हैं या खून की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है, उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट प्रोडक्ट बताने वाली हूँ कि जिसको लेके आपका जो पिंपल की प्रॉब्लम है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपका ब्लड सेल्स जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू कर देंगे। एंड फ्रेंड्स, और भी अगर आपको कुछ हेल्थ के रिलेटेड चाहिए, जैसे कि आपका हेयर फॉल होता है, आपके अंदर एनर्जी कम रहती है, या किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बीपी है, पीसीओडी है, तो बीमारी की जो जड़ है ना, हर एक बीमारी की जो जड़ है वो जड़ को मैंने निकाल कर रखा है, और वो मैं आपको वर्कशॉप के अंदर शेयर करने वाली हूँ कि हर एक बीमारी की कोई ना कोई जड़ रहती है, और वो जड़ हमारे को कहीं बाहर से नहीं आती है, वो हमारे ब्रेन में ही बनती है। तो हमारे ब्रेन के अंदर से उस जड़ को कैसे ख़त्म करना है हमें, वो मैं आपको इस वर्कशॉप में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। उसके ये जो फूड और ये जो फ्रूट्स है ये तो सिर्फ एक बाहर की चीज़ें हैं, ये एक ऐसा फ्यूल हमारे बॉडी को देते हैं, लेकिन अंदर यहाँ पे अगर आपको काम करना है, यहाँ से अगर आपने बीमारी को ठीक नहीं की ना तो आप कुछ भी ले लीजिए, आपकी बीमारी नहीं ठीक हो सकती है। तो इसीलिए मैंने ये वर्कशॉप को रखा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फ्रेंड्स। मैंने नीचे अपना नंबर दिया है, इसके अंदर आपको व्हाट्सअप करना है मुझे। व्हाट्सएप पे आपका नेम, ईमेल आईडी, आपका सिटी, ये तीनों देना है। हमारी जो टीम है आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको पेमेंट प्रोसीजर वो बताएगी। तो फ्रेंड्स ज़रूर इस वर्कशॉप को कीजिए। ओनली 300 रुपीज़ है फ्रेंड्स। अगर मुझे ज़्यादा रिस्पांस मिलता है तो मैं इसको और भी बढ़ा सकती हूँ। आज ही रजिस्टर कीजिए, बल्कि अभी रजिस्टर कीजिए फ्रेंड्स।